जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक बच्चों। हमारी क्लास 10th के अंदर लेक्चर सीरीज़ जारी है, जिसके अंदर आज हम लोग एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 एक्चुअली है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये थोड़ा सा सीख लेते हैं। कि बच्चों सिंथेटिक डिवीजन से रिलेटेड है। सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन है, इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कोशेंट एंड रिमाइंडर। मतलब इसमें हम एक मेथड सीखें कि जब हम किसी दो पोलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर कोशेंट और रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। और व्हेन अ पोलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर पोलिनोमियल, मतलब कोई क्यूबिक या फोर्थ ऑर्डर या क्वाड्रेटिक हो तो उसको अगर किसी दूसरी लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो उसका कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। सेकंड ये बात ज़हन में रखें कि इट इज़ द शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने पढ़ी थी ना, जैसे 6.3 के अंदर लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ी थी हमने। ठीक है। और क्लास 8th में भी आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये भी एक शॉर्टकट मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड का। तो चलते हैं, सीखते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसमें हमने क्या पढ़ना है। ठीक है। तो ये आपके पास यूज़ दी सिंथेटिक डिवीजन, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है आपको। तो ये आपके पास एक पोलिनोमियल है, दिस इज़ द क्यूबिक पोलिनोमियल एंड इट इज़ डिवाइडिंग विद द लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। तो याद रखें कि पैटर्न क्या होता है कि सिंथेटिक डिवीजन के अंदर आपके पास जो भी पोलिनोमियल होता है, जैसे लेट्स से 3x 4x³ -5x + 15, इसके कोशेंट को हम लोग यूँ लिखते हैं 4। अच्छा, एक्चुअली x³ के बाद अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें तो आपको पता है ना x² आना चाहिए। तो x² वाली कोई टर्म इधर अवेलेबल नहीं है, तो आप उसकी जगह क्या पुट करेंगे, ज़ीरो। क्या पुट करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे। x² के बाद x वाली टर्म है, मतलब अगर मैं लेट्स से अगर इधर +0x² लिख दूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं ना। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, ज़ीरो, तो वो मैंने लिख दिया। फिर -5 और फिर x के बाद कांस्टेंट होता है, तो बेटा ये मैंने इधर लिख दिया 15। ठीक है। फिर इस तरह यूँ लाइन लगा लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन के लिए, और एक लाइन इस तरह लगा लेते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि पुट करेंगे किसको, ये जो डिवाइज़र है लीनियर, इसको x + 3 = 0। तो जिस तरह हम 8th 9th में भी करके हैं, तो इसको क्या लिखते थे, x = -3। ठीक है। अब इस -3 को मैं इधर लिखूँगा, मतलब ये इसका रूल है, ये आपने जेन में बिठाना है, इसको रट्टा लगा लेना है आपने। तो ये 4 सेम एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं। अब इस -3 को इस 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि पहली टर्म एज इट इज़, जो कोफिशिएंट है 4 एज इट इज़, इस 4 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, -12। 4 × 3 12 प्लस माइनस माइनस। तो इन दोनों को किया जाता है प्लस। ये जो टर्म्स होती हैं इनको क्या किया जाता है बच्चों, इनको प्लस किया जाता है। क्या किया जाता है, प्लस। तो ये कितना बनेगा, -12। अब दोबारा से इस -3 को हम इस ये जो रिमाइंडर बचा है इधर, इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ये देखें, माइनस माइनस प्लस, 12 को 3 से क्या करेंगे तो क्या आएगा, 36 आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, 36 आ जाएगा। तो अब इसको भी फिर दोबारा से हमने क्या करना है बच्चों, इसको भी हमने प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। ये बात ये इनमें कि प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 36 है, 5 माइनस करेंगे तो 31 आ जाएगा। गॉट इट। अब इस 31 को दोबारा से हम इसके साथ बच्चों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हर स्टेप के अंदर यही चीज़ है, जो रिमाइंडर बचेगा उसको इधर से मल्टीप्लाई, इनको प्लस माइनस तो करेंगे। तो बच्चों ये कितना आएगा, 31 को अगर हम लोग 3 से करें तो बेटा आएगा 3 और ये 9, 93 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब दोबारा से हम इनको क्या करेंगे, माइनस। तो 93 में से अगर 15 माइनस करें तो 83, और ये आपके पास 78 जो है ना वो बच जाता है। ठीक है। इसको यूँ ऐसे कर लेते हैं। तो ये जो है ना बेटा, ये रिमाइंडर है आपका। तो आप क्या लिखें, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना था, रिमाइंडर और कोशेंट। तो मैं पहले रिमाइंडर लिखता हूँ, फिर आपको कोशेंट समझाता हूँ क्या होता है। REM, रिमाइंडर लिखा मैंने, कितना आया, -78। ये बात आपको समझ आई। अब क्वेश्चन लिखने के बाद इधर अब आपने थोड़ी ध्यान से ये बात सुननी है। इधर पावर क्या थी बच्चों आपके पास, 3। एक फैक्टर जब पुट करते हैं तो आपको पता है कि पावर जो है ना ये एक कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अगर इधर 3 है तो जब आप इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे तो यूँ लिखेंगे, क्वेश्चन, इसकी पावर इधर 3 थी, अब ये 2 रह जाएगी। मतलब इसको लिखोगे आप लोग 4x²
-12x प्लस का 31। तो ये आपका कोशेंट और रिमाइंडर इस पार्ट के अंदर फाइंड आउट हो गया है। याद रखें जब फैक्टर पुट करते हैं तो ये जो टर्म्स कोशेंट बचती है इसको डिप्रेस्ड इक्वेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्रेस्ड इक्वेशन बेटा इसको कहते हैं। ये बात आपको समझ आ गई है? बाकी दोनों पार्ट बिल्कुल सेम एज इट इज़ हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो एक पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने थर्ड पार्ट आपके साथ लिखा है। क्वेश्चन ज़रा रीड आउट करते हैं ध्यान से। हमें ये बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। एस डी का मतलब सिंथेटिक डिवीजन। तो ये एक बात कह रहा है कि -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। बच्चों फैक्टर थ्योरम हमने 9 में पढ़ा था ना। फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या होता है कि जब ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब होता है कि जब आप ये फैक्टर पुट करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है ना, रिमाइंडर क्या बचेगा? जो भी बचेगा अगर उसमें कोई अननोन है तो हम उसको ज़ीरो के इक्वल लेते थे। जैसे आपने 5.3 के अंदर गालबन किए थे क्वेश्चन। ठीक है ना, उसमें भी आप जब फैक्टर पुट करते थे तो अगर कुछ के या एच फाइंड आउट करना होता तो आप उसको इक्वल टू ज़ीरो रख के की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। ठीक है ना, तो अब हम चलते हैं सोल्यूशन की जानिब। हमारे पास पोलिनोमियल क्या है? 2x³ प्लस 5hx माइनस 23। तो बेटा अब इसको क्या लिखेंगे ज़रा देखें। x³ है ना, पिछले पार्ट में हमने क्या किया था 2, इसके बाद x² आना चाहिए था, नहीं है। मतलब अगर इधर 0x² लिखा जाए, बस ये सीक्वेंस याद रखें। x³ के बाद x² होना चाहिए। अगर x² वाली कोई टर्म हुई तो उसकी जगह उसका कोएफिशिएंट पुट करेंगे। अब कोई भी नहीं है ना इनके दरमियान, सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो x³ के बाद x² आता है, चूँकि इधर x गिवन है तो नहीं है, तो इधर 0 रखेंगे। अब x का क्या वैल्यू है? x² के बाद x आता है तो 5h है, और फिर क्या आपके पास कांस्टेंट है। ये बात आपको क्लियर हो गई? अब हम क्या करेंगे, यूँ लाइन लगा लेंगे और हमारा जो फैक्टर है वो ऑलरेडी -1 गिवन है, एज इट इज़ लिख लिया हमने। इसको नीचे उतार लेंगे, मतलब ये पहला जो कोफिशिएंट है वो सेम एज इट इज़, ये जेन में रखनी है बात। अब इस 2 को इसके साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो -2 आएगा। 2 इंटू -1 -2, इन दोनों को क्या करना है? प्लस। तो करेंगे तो क्या आएगा? -2। दोबारा से ये वाली जो टर्म है इसको इस टर्म के साथ हम बच्चों क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ये मैंने मल्टीप्लाई क्रॉस नहीं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं मतलब, ठीक है ना। लिख देता हूँ मैं मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये। तो अब करेंगे तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा? 2 1 टाइम 2, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव आ जाएंगे। अब इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा? 5h प्लस का 2। ठीक है, अगेन से इस पूरे 5h प्लस 2 को इस 2 -1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये थोड़ा सा रफ वर्क मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो +2 है बेटा, इधर आएगा -1, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो -5h और -2 आ जाएगा। इसको अब पता है किधर लिखना है? इस 23 के नीचे। तो क्या आएगा? -5h -2। ठीक है बच्चों, यूँ लाइन लगा लेंगे हम। अब हम इनको लाइक टर्म्स, क्योंकि h जो है वो इनको प्लस करना है ना, याद रखें कि ये सारी टर्म्स आपस में प्लस होती हैं, तो ये भी प्लस होंगे। तो क्या आएगा? -5h एज इट इज़, क्योंकि इस जैसा कोई लाइक है नहीं। -23 है ना इधर, और इधर क्या है? -2, तो ये दोनों ऐड होंगे तो कितने बनेंगे? -25। अब जरा स्टेटमेंट में क्या कहा था? दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। इसका मतलब है रिमाइंडर को 0 पुट करेंगे। गिवन क्या है? 0 ऑफ -1 इज़ 0 ऑफ पोलिनोमियल। 0 ऑफ पोलिनोमियल का मतलब रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो -5h -25 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। -5h एज इट इज़, इधर बच्चों क्या आ जाएगा? 25। h इज़ इक्वल टू 25 बाय ये 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो h का वैल्यू मेरा बेटा क्या है आपके पास? -5। बात क्लियर होगी ना ये? अब आप चेक भी कर सकते हैं, देखें ना ज़रा, इधर -h रखें ज़रा, -5 एज इट इज़। h की वैल्यू क्या है? ये -5, ये वाला -25 ऐसे ही लिख दिया हमने। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 25 - 25 इक्वल टू 0।